नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो चेन्नई में 17 सेंटीमीटर रेनफॉल कल रिकॉर्ड की गई है। साथ ही हैदराबाद में 9 सेंटीमीटर, जनगांव में 7 सेंटीमीटर और बिदर में 7 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। अगर हम आज के मौसम के जो सिस्टम्स हैं हमारे उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 23 सितंबर से जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून की वापसी है वेस्ट राजस्थान के कुछ हिस्सों और कच्छ के कुछ हिस्सों से होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही जो आज के मानसून ट्रफ की लोकेशन है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा साउथवर्ड है और आज ये बीकानेर, गुना, मांडला, राजनांदगांव, गोपालपुर से होता हुआ ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। साथ ही जो कल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पे था और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर था, ये दोनों आज साइक्लोनिक सर्कुलेशन मर्ज हो गए हैं और एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज नॉर्थ राजस्थान के ऊपर स्थित है। एक ईस्ट वेस्ट शीयर जोन हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से थाईलैंड तक जा रहा है, जिसमें 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशंस हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे है और दूसरी उत्तरी थाईलैंड के ऊपर है। ये जो उत्तरी थाईलैंड के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट होने की संभावनाएं हैं और इन दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशंस के प्रभाव में 23 तारीख तक एक लो प्रेशर एरिया हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर बनने की उम्मीद है। आज की अगर हम हाईलाइट की बात करें तो ये जो हमारा लो प्रेशर एरिया आपका 23 तारीख को वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे बनेगा और इसकी जो मूवमेंट होगी भारत के क्षेत्रों की तरफ, उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि 23 तारीख से हमारे जो ईस्ट कोस्ट है, बेसिकली जो नॉर्थ सीएपी है, रायलसीमा है और सेंट्रल इंडिया है और उनके सटा हुआ जो उत्तरी पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पे वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होगी। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी 23 तारीख से लगातार 27 तारीख तक भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं। अगर हम दिन वार चेतावनियों की बात करें तो 21 तारीख की चेतावनियों की अगर हम बात करें तो आज जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ पे भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं। साथ ही एनएमएमटी में भी भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं। अगर हम थंडरस्टॉर्म यानी वज्रपात की बात करें तो आपका पूरा सेंट्रल इंडिया और जो उससे सटा हुआ उत्तरी प्रायद्वीप भारत है और ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज जारी रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में आज और कल यानी अगले 3 दिन के लिए यानी 21, 22, 23 तारीख को हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बनी रहेगी। अगर हम डे 2 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे वज्रपात की गतिविधियां चालू रहेंगी। हैवी रेनफॉल हमारी सीएपी, एनआईके, एसआईके में होने की संभावनाएं हैं। साथ ही एनएमएमटी में भी डे 2 में यानी 22 तारीख को हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी रहेगी। डे 3 यानी 23 तारीख से अगर हम बात करें तो 23 तारीख से जो हमारी हैवी रेनफॉल की यानी भारी वर्षा की गतिविधि है, इसमें उस लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव के क्षेत्र के बनने से वृद्धि होने की संभावना है और इसके प्रभाव में आपके तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तेलंगाना और जो उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक है वहाँ पे भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। समूचे नॉर्थ ईस्ट में भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं डे 3 में है। वज्रपात की गतिविधियां ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और उनके सटे हुए प्रायद्वीप भारत में चालू रहेंगी। 24 तारीख को जो हमारा भारी वर्षा का जोन है वो थोड़ा वेस्टवर्ड मूव करेगा और इसमें जो हमारी भारी वर्षा की संभावनाएं हैं वो रायलसीमा, सीएपी, छत्तीसगढ़, एमपी, विदर्भा, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और जो हमारा मध्य महाराष्ट्र है वहाँ पे जारी रहेगी। साथ ही बिहार और पूरे समूचे पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई हैं। वज्रपात की चेतावनियां हमारे सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जारी रहेंगी। 25 सितंबर की अगर हम बात करें तो 25 सितंबर को जो भारी वर्षा का जोन है वो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी, विदर्भा, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बना रहेगा।
पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। साथ ही इन इलाकों में वज्रपात भी जारी रहेगा। अगर हम 26 सितंबर की बात करें तो 26 सितंबर को भारी वर्षा एमपी, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में जारी रहेगी। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। 27 तारीख को लगातार चौथे दिन समूचे पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा की चेतावनियां जारी रहेंगी और सेंट्रल इंडिया में भी एमपी, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भारी वर्षा का दौर 27 सितंबर को जारी रहेगा। इसी के साथ ही आप सब हमसे हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप, मौसम ऐप और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त होंगी। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।